कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ बिखरा पड़ा हो और मन करता है कि काश कोई जादू हो जिससे सब कुछ अपने अपने सही ग्रुप में चला जाए। खैर, गणित के पास ना इसके लिए एक बहुत ही कमाल का बहुत शक्तिशाली टूल है और आज हम उसी टूल के बारे में जानने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर गणित ये जादू करता कैसे है। मतलब इतनी सारी बिखरी हुई चीजों में से वो एकदम परफेक्ट मतलब वाले ग्रुप्स कैसे बना लेता है। इसका जवाब एक खास तरह के रिश्ते में छिपा है और इसी रिश्ते को हम कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या चीज। फिर इसके 3 पॉइंट लिटमस टेस्ट को देखेंगे, कुछ असली उदाहरणों से इसे परखेंगे, इसकी असली पावर को समझेंगे, एक एग्जाम का सवाल भी सॉल्व करेंगे और हाँ, आखिर में कुछ बढ़िया प्रो टिप्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ग्रुप्स बनाना शुरू करें, यह समझना तो जरूरी है कि आखिर ये तुल्यता संबंध है क्या भला। सीधी सी बात है, ये गणित में ग्रुपिंग की एकदम बुनियाद है। देखिए, गणित में ना किसी भी रिलेशन को तुल्यता संबंध का टाइटल ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए उसे 3 कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं और वो 3 जादुई शब्द हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए जानते हैं ये क्या है। तो ये जो 3 गुण है ना, इन्हें एक तरह का लिटमस टेस्ट ही समझिए। किसी भी रिलेशन को अगर पता करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो बस उसे इन 3 टेस्ट से गुजारना होगा। तीनों में पास तो बात पक्की। तो ये रहे वो 3 टेस्ट। पहला, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। क्या हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता है, मतलब AR है, जैसे कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है ना। दूसरा, सम्मित यानी सिमेट्रिक। क्या रिश्ता 2 वे है, अगर A का रिश्ता B से है तो क्या B का भी A से है, अगर AR B तो BR AB होना चाहिए, ये कोई 1 वे ट्रैफिक नहीं है। और तीसरा, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। क्या रिश्ता एक चेन बनाता है, अगर A का दोस्त B है और B का दोस्त C है तो क्या A और C भी दोस्त हैं, मतलब AR B और BR C से AR C निकलना चाहिए। जो रिलेशन इन तीनों टेस्ट को पास कर ले, वही है हमारा चैंपियन, वही है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई है, अब इन रिलेशंस को कटघरे में खड़ा करते हैं। हम लेंगे अपनी 3 पॉइंट वाली चेकलिस्ट और 2 अलग अलग रिलेशंस का ट्रायल करेंगे। देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। तो कटघरे में पहला उम्मीदवार है ARB। अगर A और B को 4 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचे। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। जैसे 5 और 9 दोनों को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इस नियम के हिसाब से 5 और 9 में रिलेशन है। चलिए अब इस पर अपना लिटमस टेस्ट करते हैं और नतीजा सामने है। ये रिलेशन तीनों के तीनों टेस्ट में पास हो गया। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर नंबर का खुद से रिमाइंडर तो सेम ही होगा। ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। तो बधाई हो, ये एक सर्टिफाइड इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब दूसरे केस को देखते हैं। ये रिलेशन कहता है कि A और B में रिश्ता है अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 या उससे कम हो। ये लेस देन और इक्वल टू वाला साइन जब भी आता है ना, थोड़ा शक होता है। चलिए इसे भी चेक करते हैं। और देखिए, यहां नतीजा काफी इंटरेस्टिंग है। ये पहले 2 टेस्ट तो आराम से पास कर लेता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव टेस्ट में आकर ये फेल हो जाता है। क्यों, जरा सोचिए। 2 का रिलेशन 4 से है क्योंकि डिफरेंस 2 है, ठीक है। 4 का रिलेशन 5 से है क्योंकि डिफरेंस 1 है, ये भी ठीक है। पर क्या 2 का रिलेशन 5 से है? नहीं, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस तो 3 हो गया। बस यहीं पर चेन टूट गई, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि कुछ रिलेशन पास होते हैं, कुछ फेल। पर सवाल ये है कि तो क्या मतलब ये सब हम कर क्यों रहे हैं? जवाब है ग्रुपिंग की असली पावर। एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चीजों को एकदम साफ सुथरे ग्रुप्स में बांटने की सुपर पावर देता है। ये लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। एक सच्चा इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट को छोटे छोटे एकदम अलग थलग ग्रुप्स में तोड़ देता है। हर चीज अपने एक खास डिब्बे में चली जाती है और कोई भी चीज एक ही टाइम पर 2 डिब्बों में नहीं हो सकती। मतलब कोई ओवरलैप नहीं, एकदम परफेक्ट बंटवारा। और गणित की भाषा में इन्हीं डिब्बों या ग्रुप्स को हम एक फैंसी नाम देते हैं, तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लास। सीधी सी बात है, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास उन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप है जो उससे जुड़े हुए हैं। अब जरा अपने पहले वाले विनर मॉड 4 रिलेशन को याद करते हैं। देखिए उसने क्या किया।
उसने दुनिया के सारे इंटीजर्स को इन 4 और सिर्फ 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। एक क्लास उन सब नंबर्स की है जिनका रिमाइंडर 0 आता है, दूसरी क्लास उनकी जिनका रिमाइंडर 1 आता है, एंड सो ऑन। और मजे की बात यह है कि कोई भी नंबर एक से ज्यादा क्लास में नहीं है ना, एकदम साफ सुथरा बंटवारा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सारी जानकारी असल में काम कहाँ आती है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए एक एग्जाम में आने वाला सवाल उठाते हैं और उसे अपने नए सीखे हुए कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है, हमारे पास एक रिलेशन है जो कहता है कि दो नंबर a और b तभी रिलेटेड हैं जब उनके स्क्वायर बराबर हों, यानी a² = b²। तो इस नियम के हिसाब से नंबर 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, मतलब 2 के ग्रुप में और कौन कौन आएगा? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमें बस वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर हो। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो अब हमें वो सारे नंबर्स चाहिए जिनका स्क्वायर 4 होता हो। और ऐसे तो सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक तो 2 खुद और दूसरा -2। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास हुआ सेट 2, -2। बस इतना ही आसान था। चलिए अब इस पूरी बातचीत को कुछ बहुत ही काम के प्रो टिप्स के साथ खत्म करते हैं। इसे एक तरह की चीट शीट मान सकते हैं जो देखते ही इक्विवेलेंस रिलेशन को पहचानने में मदद करेगी। तो ये रहा एक गोल्डन रूल। जो भी रिलेशन बराबरी यानी इक्वालिटी पर बेस्ड होते हैं, जैसे मॉड्यूलो वाले या a² = b² वाले, वो ज्यादातर इक्विवेलेंस रिलेशन होते ही हैं। और दूसरी तरफ जो रिलेशन असमानता यानी इनइक्वालिटी पर बेस्ड होते हैं, जैसे लेस दैन या ग्रेटर दैन, वो ऑलमोस्ट कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर ट्रांजिटिव वाले टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये एग्जाम्स के लिए एक शानदार शॉर्टकट है। और अब इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। नंबर्स की दुनिया से बाहर हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो इस 3 पॉइंट लिटमस टेस्ट को पास कर सकते हैं? क्या एक ही शहर में रहना एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर एक ही दिन पैदा होना? जरा इस बारे में सोचिएगा।